अगर हम अर्थ का मास देखते हैं तो 5 पॉइंट, इसको ऐसे देखते हैं कि लगभग वो हमने देखा कि भाई अर्थ का मास लगभग इतना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। अब अर्थ का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, हम अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं तो एक तो लिखने में भी दिक्कत, समझने में भी दिक्कत। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक स्टैंडर्ड मेथड, साइंटिफिक मेथड, या स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन या स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन। तो ये क्या होता है, हम कैसे इसको नोटेशन हम कैसे यूज करते हैं वाली बात। तो साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, हम उसमें देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं 5.9 इंटू 10 की पावर 24, या मैंने अगर इसको लिखा 9.1 इंटू 10 की पावर -31, तो शायद ये तुम्हारे लिए थोड़ा इजी हो गया। तो ये हमारे पास थी स्टैंडर्ड नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन भी बोल देते हैं। तो ये क्या है, किसी भी नंबर को उसकी 10 की पावर की फॉर्म में लिखना, ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन कहलाती है। कोई भी नंबर था हमारा, उसको मैंने नियरेस्ट 10 की पावर की फॉर्म में लिखा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमारा साइंटिफिक या स्टैंडर्ड नोटेशन। लिखना बहुत आसान होता है। अब देखो, इसको बड़े आसान वे में देखते हैं कैसे इसको हम लिखेंगे। तो इसमें बेटे, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 256.71, मैं छोटे नंबर से शुरुआत कर रहा हूं, समझने में आसानी होगी। मेरे को इसे 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है, यानी साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो देखो, साइंटिफिक फॉर्म ये कहती है, या स्टैंडर्ड नोटेशन ये कहती है कि डेसिमल से पहले एक डिजिट हो। डेसिमल से पहले केवल एक ही डिजिट। हमारे पास यहां पे डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है, 3 डिजिट। तो मुझे इसको 2 डिजिट में ही लिखना है। तो बेटे मैंने कैसे लिखा, मैंने इस डेसिमल को आगे मैंने इसको बढ़ा दिया। तो मैंने देखो, ये आगे आएगा तो कितने स्टेप आगे आ रहा है, 1 2 2.5671 इंटू 10 की पावर। हम जितने स्टेप आगे आएंगे पावर उतनी आ जाएगी। तो 2.561 इंटू 10 की पावर 2, ये एक साइंटिफिक नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। अच्छा, अब तुम सोचोगे कि अगर डेसिमल नहीं होगा तब कैसे करेंगे। अगर सपोज ये होता 25671 और अब मेरे को इसे पावर की 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है, तब देखो, अगर कहीं पर भी डेसिमल नहीं है तो आप उसके लास्ट में डेसिमल समझ लो। अब लास्ट में आ गया डेसिमल को, फिर हमें यहां पर रखना है, यानी इससे पहले केवल 1 ही डिजिट रहे। तो देखो कितने स्टेप आगे बढ़ोगे, 1 2 3 4 स्टेप आगे आए, तो आप इसको लिखोगे 2.5671 इंटू 10 की पावर 4। इसी तरह अगर हमारे पास होता 2 0 0 0 0 0 0 0, तो देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, क्योंकि डेसिमल तो हमने लास्ट में मान लिया। तो 7, हमें 7 स्टेप आगे आना पड़ा। तो 2 इंटू 10 की पावर 7। इसी तरह अगर हमारे पास कोई नंबर है 0.0000
312। तो देखो यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, हमें अपने डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल से पहले 1 नॉन जीरो नंबर तो होना चाहिए। तो हमने इसको पीछे शिफ्ट किया 1 2 3 4, तो हमें 4 स्टेप राइट साइड में बढ़ना पड़ा, तो 10 की पावर -4। देखो इसी तरह यहां पर अगर आप देखो तो हमें इतने बड़े नंबर में हमने डेसिमल को आगे शिफ्ट किया 9 के आगे, तो हमें 31 स्टेप आगे बढ़ना पड़ा, तो हमने पावर 9.1 इंटू 10 की पावर -31 लिखी। अब आपने डेसिमल को तो ठीक जगह पर प्लेस कर दिया है ना, जैसे यहां पर 2.56 या यहां पर 3.12, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि ये पावर पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि देखो ये बात ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम इससे ध्यान रखते हैं कि अगर हमारा नंबर बड़ा था छोटा हो गया, देखो 256 और हमने इसको कर दिया 2.56, तो छोटा कर दिया ना। अगर नंबर छोटा होता है तो पावर पॉजिटिव की आती है, यानी पावर बड़ी हो जाती है। इसी तरह अगर आपने इस छोटे नंबर को बड़ा कर दिया, ये नंबर है 0.0031, तो 000 है ना, तो हमने इसको 3.1 कर दिया, तो बेटे हमने नंबर को छोटे से बड़ा करा, इसीलिए पावर माइनस की आई। तो जब नंबर छोटा होता है तो पावर पॉजिटिव की आती है, और जब नंबर को हम बड़ा कर देते हैं तो हमारी पावर नेगेटिव की आती है। इस तरीके से हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम समझ जाएंगे कि हमें कब नेगेटिव या कब पॉजिटिव वाली पावर लगानी है। तो ये था हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर वाला टॉपिक। आप इनकी प्रैक्टिस करो, कोशिश करना क्वेश्चन करने की, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हम उनको दूर करेंगे। आप अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज को आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं, तो मैं फिर उसके ऊपर भी आपको वीडियोस बनाकर भेजूंगा। तब तक ये क्वेश्चन करना, बाकी कोशिश करेंगे कि हम एक वीडियो ऐसी बनाएं कि जिसमें हम हर टाइप के क्वेश्चन भी आपको एक एक करके दिखाएंगे। ओके बेटा, बाय।